हाय बच्चों, फिर से स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। और आ चुके हैं पार्ट 4 के अंदर। देखो लास्ट में हमने लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था आपके प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल देखे थे, और फिर उसके बाद देखा था हमने फिनोल्स की प्रिपरेशन हो गई थी। फिर हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, और केमिकल रिएक्शन में पहला पार्ट देख लिया था कि किस तरह से फिनोल्स H प्लस को लूज करते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेव कर सकते हैं एसिड के रूप में। फिर हमने देखा था ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का। फिर फिनोल्स को कंपेयर किया था हमने अल्कोहल के साथ, और फिर कंपेयर किया था फिनोल्स का वाटर के साथ भी। तो ऑर्डर हमने निकाला था। ऑर्डर में बता देखो क्या था हमारे पास। ये आपके कुछ ऑर्डर्स थे जो हमने लास्ट क्लास में लिखे थे, और ये बेटा ये आपका ऑर्डर कुछ ये था। ठीक बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर था कि H2O ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू बाकियों से। और फिर बेटा आपका क्या है, AWG था, फिर नॉर्मल फिनॉल था, फिर EDC था, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर बेटा क्या था 3 डिग्री। ये आपके कुछ बेसिक ऑर्डर थे जो हमने फॉलो किए थे, और उस पर क्वेश्चन भी किया था एनसीईआरटी वाला। ठीक है, होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आते बेटा आगे इसके ऊपर। तो बेटा देखो अब है इसका सेकंड पार्ट ऑफ रिएक्शन। देखो हमने पढ़ा था कि अल्कोहल दो टाइप के रिएक्शन में शो करता है, एक जहां पर H प्लस लूज करता है और एक जहां पे OH लूज करता है। तो H प्लस का पहला रिएक्शन हो गया जहां पर वो H प्लस लूज करता है और बेसिकली एसिड के रूप में बिहेव कर लेता है। अब बेटा कौन से पे आएंगे, आप उस पे आएंगे जहां पर एक और रिएक्शन बेटा H प्लस की ही लूज करने के बेटा बोलते हैं उसको एस्टरिफिकेशन। बेटा क्या बोलते हैं, बेटा वो रिएक्शन जहां पर आपका जो, तो बेटा ये होगा कहलाएगा एस्टरिफिकेशन। क्या कहलाता है एस्टरिफिकेशन, जहां पर अल्कोहल बेसिकली H प्लस ही लूज करेगा और रिएक्शन होती है। बड़ा बहुत बेसिक रिएक्शन है, बहुत बार रिपीट होगी यहाँ भी, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी, और दो रिएक्शन और भी। तो याद रखो ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट होती रहती है। बड़ा क्या है आपके पास, सिंपल से देखो रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर। बड़ा बहुत लॉजिकली याद कर लो कि अल्कोहल हो, बड़ा क्या ऐड कर दे इसमें, कार्बोक्सिलिक ऐड कर दे, है ना। अल्कोहल हो और क्या ऐड कर दो, कार्बोक्सिलिक ऐड कर दो, तो बड़ा ये रिएक्शन हो जाती है आपके पास, कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ईस्टर के अंदर। बड़ा साथ में H2 बना देता है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है ईस्टर और वाटर। ये आपने रिएक्शन 10th में पढ़ी होगी, आपके रिएक्शन में थी वो 10th के अंदर भी। ठीक है बेटा, एक और चीज देखो ध्यान से, इसका उल्टा भी बेटा कर सकते हैं। ये सारे पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन इन चैप्टर्स के अंदर। अगर ईस्टर बेटा उसमें क्या डाल दो, वाटर डाल दो, बेटा क्या है ईस्टर है उसमें क्या डाल दो, वाटर डाल दो, तो बेटा फिर से वापस क्या मिल सकता है आपको, एक अल्कोहल मिल जाता है बेटा, और क्या मिल जाता है आपके पास, और कार्बोक्सिलिक मिल जाता है आपको। दोनों चीजें मिल जाती है बेटा आपके पास, अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रिएक्शंस हैं आपके पास। ठीक है, ये याद रखना है, चैप्टर में बार बार रिपीट होगा अलग अलग चैप्टर्स में। बेटा आते हैं इस वाले को पकड़ लेते हैं। क्या है कि अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करा दे कार्बोक्सिलिक के साथ तो हमें क्या मिलने वाला, इससे मिलने वाला। एग्जांपल देख लो बेटा, देखिए CH3, मान लो CH2OH था। ठीक है, इथेनॉल ले लिया हमने, क्या ले लिया, इथेनॉल। बेटा क्या ऐड कर रहे हैं बेटा इसमें ऐड कर दो कार्बोक्सिलिक कोई भी, तो मान लो बेटा हमने ऐड कर दिया CH3 CH2COOH। क्या ऐड कर लिया, कार्बोक्सिलिक कौन सा वाला, प्रोपेनोइक एसिड ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है इसका, O निकलेगा बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा, बेसिकली OH निकलता है, क्योंकि कार्बोक्सिल बेटा कैसा कुछ ऐसा होता है, O डबल बॉन्ड OH। तो इसका बेटा क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा, कुछ सिंपल सा, ये निकल गया आपके पास, बन जाएगा CH3। बेटा देखो CH है ना 2, बेटा O है, CH2 फिर क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है। अब बेटा देखो O के बाद यहाँ से बॉन्डिंग होगी इसके थ्रू, बेटा ये चला गया, निकल के बाहर चला गया ना इस कार्बोक्सिलिक का। तो बेटा ये कार्बन जाके बेटा बॉन्डिंग करता है किस, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो बेटा आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये C डबल बॉन्ड O, बेटा CH2 और बेटा आ गया आपका CH3। ये कुछ आपकी बॉन्डिंग आ जाती है, CH3 CH2 O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। बेटा ये जो बन गया इसको क्या बोलते हैं, दिख रहा है, जहाँ पे O भी लगा हो और C डबल बॉन्ड O भी लगा हो, बेटा इसको बोलते हैं ईस्टर। बोलते क्या बुलाते हैं, ईस्टर बुला लोगे, सिंपल सा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन जाती है इस तरह से। ओके ठीक है, बट अब जरूरी नहीं कि आपके पास नॉर्मल अल्कोहल हो, फिनॉल से भी सेम रिएक्शंस करवा सकते हैं। बड़ा मान लो आपके पास फिनॉल है, मतलब बड़ा OH लगा हुआ अल्कोहल है, बड़ा मान लो इस बार इथेनॉल डाल देते हैं, CH3COOH डाल दिया आपने। ठीक है बेटा, क्या डाल दिया, H डाल दिया। H डालेंगे बेटा आपके पास तो क्या होगा, फिर से वही, इसका H निकल जाएगा बेटा आपके पास, इसका क्या निकल गया OH। और बेटा ये कार्बन जाके बॉन्डिंग किसे कर लेगा,
O के साथ, तो बेटा क्या बनेगा, ये रहेगा आपके पास बेंजीन, बेटा ये रहेगा आपके पास O, फिर बेटा क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या रहेगा आपके पास CH3 रहेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ध्यान रखना आपके पास कि जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमें एसिड यूज करना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट। ये भी एसिड है बट फिर भी अलग से एक और एसिड यूज करते हैं बेटा बेसिकली रिएक्शन के अंदर। और नॉर्मली जो एसिड बेटा होता है H+, ये कहाँ से लेके आते हैं, वो लेके आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। बेटा कहाँ से लेके आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से आता है ये। ठीक है बेटा, तो कहाँ से निकल गया, सल्फ्यूरिक एसिड से निकल के आता है। एक और चीज बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे H निकल रहा है, वहां से क्या निकल रहा है, OH निकल रहा है, तो बेसिकली क्या बन रहा होगा, साथ में H2O भी बन रहा होगा। ठीक है, कुछ साइड प्रोडक्ट है तो आपको कुछ खास इंपॉर्टेंस को देनी नहीं है, तो कुछ खास मतलब है नहीं उसका। ठीक है, आगे समझ में। बेटा एक और दे रखा है आपके बुक के अंदर ही कि अगर अल्कोहल है या फिनॉल, दोनों में से कोई भी ले लो, ये रिएक्शंस आपके उससे मतलब इस एक और चीज से बन सकता है, कौन सा है वो है आपके पास एसिटिक अनहाइड्राइड से बना सकते हो। ठीक है, तो मान लो आपके पास ये तो था ना अल्कोहल, बेटा अल्कोहल हो या फिनॉल हो, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भी यूज कर लो, जैसे पीछे यूज किया हमने। अगर इसमें हम क्या डाल दें, एसिटिक अनहाइड्राइड भी डाल दें, एसिटिक अनहाइड्राइड भी डाल देंगे, बेटा तब भी क्या बनेगा, हमें ईस्टर बन जाता है। बट यहाँ बेटा फायदा क्या होता है कि ईस्टर बनता है, बेटा साथ में बन जाता है आपके पास एक कार्बोक्सिलिक भी बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि हम ईस्टर इन दोनों की हेल्प से भी बना सकते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक से भी बना सकते हैं, और साथ में बेटा अगर आपके पास एसिटिक अनहाइड्राइड है तो उससे भी बनाया जा सकता है, लॉजिकल है। बेटा देखिए आगे, बेटा एक और तरीका, फिर एग्जाम्पल दोनों के, बेटा फिर से है अल्कोहल हो या फिर आपके पास फिनॉल्स हो। अगर बेटा इसमें क्या डाल दे, बेटा इसमें डाल दे असाइल, बेटा क्या डाल दे आपके लिए, इसमें डाल दे असाइल क्लोराइड डाल देना, तब भी रिएक्शन आपकी बिल्कुल सेम टू सेम ही हो जाती है। देखो यहाँ पे ध्यान से, बेटा क्या डाल दे, असाइल क्लोराइड डाल दे, तब भी रिएक्शन आपकी बिल्कुल सेम टू सेम जाएगी। तो कैसे जाएगी, तो अल्कोहल है प्लस फिनॉल है, क्या डाल दिया साइल, तब भी बेटा क्या बनेगा आपका ईस्टर बनता है। क्या बन जाता है आपके पास, ये बेटा बन जाएगा आपका ईस्टर बनेगा, और साथ में आपका HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, देखो कैसे। मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, मैं फिनॉल लेके चलता हूँ। ठीक है, ये वाला अल्कोहल जो फिनॉल यूज करो, अल्कोहल भी यूज कर सकते हो। बेटा क्या डाल दिया हमने, एसिटिक अनहाइड्राइड, मतलब बेटा क्या डालेगा CH3, बेटा C डबल बॉन्ड O, फिर बेटा क्या होता है O, फिर बेटा क्या लिखा होता है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लगा होता है CH3। बेटा नॉर्मली सारे रिएक्शन बेटा एसिडिक प्रेजेंस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटा ये डाले जाते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O O CH3। बेटा देखो बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है CH3 CO ट्वाइस। ठीक बेटा ऐसे लिखते हैं, बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि वो एक सिंगल है और ये देखो कॉमन चीज है तो दो बार लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं उसको, एसिटिक एनाइड को कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर, इसको बोलते हैं बेटा कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो इसके अंदर की रिएक्शन कैसे होगी, सॉरी ओएच लगाना भूल गया मैं, ओएच लगाते हैं यहाँ पे। बेटा देखो फिर से, इसका तो क्या निकलने वाला है, H निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है H। अब बेटा ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड होता है ना, बेटा क्या करता है, टूटता है, क्या करता है, टूटेगा। बेसिकली बेटा क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, क्या बेटा दिख रहे हैं ना, लोन पेयर होते हैं। तो ये बेटा बॉन्डिंग करने जा सकता है किसके साथ, H के साथ। तो बेटा यहाँ से बॉन्डिंग क्या हो सकती है, टूट सकती है। तो यहाँ से तोड़ दो या फिर यहाँ से कोई एक से बॉन्डिंग तोड़ दो, तो बॉन्डिंग क्या होता है, टूट जाती है। क्या होती है, बॉन्डिंग टूट जाती है। ठीक है, जब बेटा O जा रहा है किसके साथ, H के साथ, तो बेटा ये कार्बन कहाँ पहुंच जाएगा, O के पास बॉन्डिंग करने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है, लॉजिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, बेंजीन था आपके पास पहले से, उस पे बेटा O लगा हुआ था, H तो चला गया, H कहाँ चला गया बेटा, इस O के पास चला गया। तो बेटा देखो कार्बन आया, बेटा देखो पहले से यहाँ पे O था, बेटा एक कार्बन आया डबल बॉन्ड O CH3 लेकर, तो बेटा क्या बन गया, ये फिर से बन गया ईस्टर, बन गया ना ईस्टर। बेटा यहाँ देखो CH3 CO और H क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया। तो बेटा एक बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक, बन जाता है CH3 COOH बन के। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट आपके इजीली बना सकते हैं। तो ये बेसिक से क्रिएशन होती है। ठीक है, बेटा देखो तीसरा, बेटा ये वाला रिएक्शन अल्कोहल और फिनॉल का विद रिस्पेक्ट टू असाइल क्लोराइड। तो बेटा एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो फिर से लेता हूं, फिनॉल का एग्जांपल ले लेते हैं।
बेटा मान लो OH था, ठीक, बेटा क्या डालेंगे, असाइल क्लोराइड। दैट मीन्स बेटा असाइल मतलब क्या होता है, तो कोई बेंजीन आया, बेटा यहाँ बेंजीन भी हो सकता है कोई भी नॉर्मल, बेटा मान लो नॉर्मल ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, बेटा Cl, इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड। मतलब अगर C डबल बॉन्ड बेटा O लगा हुआ हो, बगल में क्या लगा हो, Cl लगा हुआ हो, अब बेटा कार्बन चेन कुछ भी हो सकती है, लंबी चेन छोटी चेन हो सकती है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, फिर से देखो, ये Cl बेटा टूटेगा, बेटा Cl किसको लेके चला जाएगा, H को, बेटा कार्बन कहाँ जाएगा बॉन्डिंग करने के लिए O से। बेसिक लॉजिक वही कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव के पास, बेटा ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। बेटा इस तरह से क्या होगा आपके पास, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे हमें डालना पड़ता है एसिड की जगह डालते हैं पायरिडीन, बेटा क्या डालते हैं, पायरिडीन डालते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बस ये है। बेटा देखो ध्यान से अब क्या होगा, ये डाल दिया हमने, बेटा देखो अब होगा क्या कि बेंजीन है वापस, देखो बेंजीन था, बेटा क्या बन गया, O था, देखो इस बार भी आया C डबल बॉन्ड O, क्या आ गया CH3, बाहर बेटा क्या निकल गया H3, ठीक है बेटा। तो ये आपकी रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाती है। बेटा यहाँ पे पायरिडीन का मेन बड़ा काम क्या होता है, बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो बेटा ये पायरिडीन बेसिकली क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है कि बेसिकली इसमें बेस है, जिसका बड़ा काम क्या होगा कि जाके ये जो HCl बन रहा है ना, उससे क्या करता है, रिएक्ट कर ले, क्या करता है बेटा, रिएक्ट कर ले। आपने अगर पढ़ा होगा 11th में इक्विलिब्रियम, बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन पीछे भी आ सकती है, तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन आगे चलती रहे क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, पायरिडीन डालेंगे, वो क्या करेगा, HCl से रिएक्ट कर देगा और HCl को लेके गायब हो गया, लेके भाग गया। HCl कम होगा तो रिएक्शन बेटा कहाँ मूव करेगी, लगातार फॉरवर्ड मूव करती रहेगी। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को कम कर देंगे तो रिएक्टेंट, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को आप कम करोगे तो रिएक्शन का काम क्या होता है, जो आपने किया उसका उल्टा करने का, मतलब आपको बढ़ाएगा वो। तो ये हम कम कर रहे हैं तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी ताकि इसकी वैल्यू को फिर से बढ़ा दिया जाए। तो लगातार बेटा रिएक्शन क्या होगी, आगे चलती रहेगी और हमें अच्छी खासी क्वांटिटी का मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसीलिए इसको करा जाता है, ठीक बेटा, ठीक है। बेटा देखो इसी में एक और है, इसी एग्जांपल है, बेसिकली क्या है बेटा, इसी का एग्जांपल है आपका अनहाइड्रेटेड वाला। तो क्या है बेटा, बेसिकली बोलते हैं इसको, बेटा लेट आपके पास ये बेंजीन है, क्या आपके पास बेंजीन, बेटा एक मान लो बेटा क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है बेटा, और एक क्या लगा हुआ है आपके पास, एल्कोहल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक बेटा और एक क्या आपके पास एल्कोहल लगा हुआ है, बेटा इसको बोलते हैं क्या आपके पास सैलिसाइलिक एसिड। बेटा क्या बुलाते हैं, सैलिसाइलिक एसिड को बनाना भी सीखेंगे थोड़ा सा आगे चल के। OH और कार्बोक्सिलिक अगर दोनों साथ में लगे हुए हो ऑर्थो पोजीशन पे बेटा तो क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, याद रखना नाम। बेटा देखो फिर से यहाँ पे क्या ऐड कर दिया आपने, ऐड कर दिया बेटा एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। फिर से कह रहा हूँ, ये हम खोल के लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा CH3CO का ट्वाइस, बेटा क्या लिखा है O, ठीक है बेटा, ये लिखा आता है आपके पास एग्जाम के अंदर। बेटा देखो फिर से क्या होगा, बेसिकली अभी लिखवाया था कि आपके पीछे की साइड की आपका जो अनहाइड्राइड है, दैट इज दिस वन, वो रिएक्ट करता है किसी साथ, एल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट नहीं करता। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, तो बेटा ये क्या होगा आपके पास, यहाँ से देखो क्या निकल रहा है, इसका H निकल रहा है, बेटा बताया था कहाँ जाएगा, ये O के साथ बॉन्डिंग करने, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, या तो यहाँ से तोड़ दो या फिर मान लो यहाँ से तोड़ दिया, कहीं से भी तोड़ सकते हो। बेटा कार्बन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करने, ठीक है बेटा। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपके पास, बेटा ये आ गया, बेटा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, बेटा ये क्या रहेगा आपके पास, ये रहेगा बेटा आपके पास O C डबल बॉन्ड O, बेटा फिर क्या लग गया आपके पास CH3, ठीक है। तो बेटा ये कुछ आपका कंपाउंड बनता है, तो कंफर्म करते हैं इसको, देखो इट इज, देखो बेटा ये था आपका स्टिफिकेशन जो हम कर रहे थे इस टाइम से अब तक। ये जो एग्जांपल लिखे ना वही बेटा दे रखे हैं यहाँ पे बुक के अंदर आपके पास, देखो एरोमेटिक मतलब वही बेंजीन की बात हो रही है और नॉर्मल अल्कोहल की बात हो रही है। एरोमेटिक आपका फिनोल, एरोमेटिक सॉरी फिनोल और अल्कोहल दोनों में से कोई भी रिएक्शन क्या कर सकते हो, करा सकते हो, ठीक है। तो देखो जो हमने किया वही आपका बड़ा होगा, सैलिसाइलिक एसिड होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके पास 6 सेकंड रुक जाओ, ये सैलिसाइलिक एसिड बेटा आया, ये क्या है हमारे पास, ईस्टर आ गया, सॉरी ईस्टर बेटा बनेगा, सॉरी मैं गलती से बोल गया, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड, ये आपका अनहाइड्राइड वाला, इस तरह से लिखा था CH3CO का ट्वाइस फिर O लगा होगा, बेटा क्या लगा होगा आपके पास, ये बन गया आपके पास ईस्टर, एक बेटा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो ये प्रोसेस को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं यहाँ पे,
ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपकी होगी रिएक्शन यहाँ पर खत्म। लिख दो बेटा यहाँ पे। बेटा बोला था ना बचा हुआ ये जो पोर्शन का क्या बनाने वाला है वो बना लेगा, कार्बोक्सिलिक बना लेगा। तो ऐड कर दो कार्बोक्सिलिक, तो बेटा CH3 COOH। ठीक है। एक और ध्यान रखना, इसका नाम है क्या, नाम है आपके पास। इस जो कंपाउंड बन के आता है उसको बेटा बोलते हैं बेसिकली एस्प्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एस्प्रिन बुलाया जाता है। क्या बुलाते हैं, एस्प्रिन बुलाते हैं। और बेटा नाम देखने जाओ बेटा, देखो ध्यान से, तो इसे बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। बेटा देखो एसिटाइल क्यों बुलाया, देखो ध्यान से। बेटा क्या होता है ना कि बेटा जो ये वाला पार्ट है ना आपके पास COCH3, बेटा इसको बोलते हैं एसिटाइल। बेटा क्या बुलाते हैं, एसिटाइल बोलते हैं। इसलिए बेटा इसका नाम क्या हो जाता है कि एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये अपना इसको बोल देते हैं एस्प्रिन बोलते हैं। बड़ा ध्यान रखना है दोनों नाम जो है ना, ये आइदर ये वाला नेम है फिर ये वाला नेम, दोनों ही कॉमन नेम्स हैं, IUPAC नेम्स नहीं है। IUPAC नेम आपको पता है कैसे लिखोगे, कार्बोक्सिलिक अलग है तो मीन से कार्बोक्सिलिक होगा। ठीक है, तो बड़ा ये कहाँ जाएगा, साइड चेन के अंदर जाएगा। कौन जाएगा, आपका जो ईस्टर वाला पार्ट हो जाता है साइड चेन के अंदर, और कार्बोक्सिलिक आपका मेन चेन रहेगा। तो बेंजोइक लास्ट में आएगा और ईस्टर वाले को आप नाम के आगे भेज के लिख दोगे नाम। ठीक है, तो उस तरीके से करना है आपको, क्योंकि नेमिंग आपकी आएगी नहीं डिटेल में तो लिखा नहीं रहा इसको। तो ये कॉमन नेम है बट आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम में उसी नेम से पूछते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कॉमन है और लोग इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसको हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जहां पे हमने देख लिया कि किस तरीके से आपका जो अल्कोहल है जब H+ को लूज करना चालू करेगा तो दो तरह के रिएक्शन हो कर सकते हैं, जो हमने देख लिया यहाँ पे। एक एसिडिक बिहेवियर और दूसरा बेटा ईस्टर फॉर्म करता है। ठीक है बेटा, अब आते बेटा इसको सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस को। तो बेटा इसको बोलते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, बेटा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, व्हाट इज दिस, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग 1 2 3 याद कर लेना मुझे, हाँ, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, बताया था ना कि पहला था हमारे पास OH बॉन्ड टूट रहे थे, बेटा इस पर कौन से टूटेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग टूटेगी। ठीक है बेटा, तो वो करना है हमने, देखो कैसे करेंगे। बेटा इसमें बहुत सारे रिएक्शंस है, और बेटा वो रिएक्शन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे लास्ट चैप्टर में। बेटा याद होगा जब हमने पढ़ना चालू किया था लास्ट चैप्टर हेलो एल्कीन, तो वहां पे प्रिपरेशन पढ़ा था हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन। उस प्रिपरेशन में हमने देखा था कि 5-6 तरीके थे जहां पे हम अल्कोहल से क्या बना रहे थे बेटा, हम बना रहे थे हेलो एल्कीन। तो बेसिकली तो था क्या, वो अल्कोहल तो था, तो सारे रिएक्शन किसके थे, अल्कोहल के थे। वही बेटा यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो कौन कौन सी हो सकती है। देखो इसी को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, है तो वही रिएक्शंस अल्कोहल वाली बट थोड़ा सा अलग अलग तरीके से। देखो पहला बेटा इसको बोलते हैं पहले ल्यूकस रिएजेंट या फिर बेटा ल्यूकस टेस्ट। बेटा पहला क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट या फिर ल्यूकस टेस्ट होता है। ये तो हमने पढ़ा था, याद है। पहली रिएक्शन थी बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के सॉरी हेलो एल्केन के अंदर क्या था वो, कि अगर मेरे पास क्या हो अल्कोहल दैट इज ROH, आर मतलब अल्काइल ग्रुप है। बेटा याद होगा उसमें क्या डालते थे, बेटा उसमें डालते थे HCl। बेटा क्या डालते थे HCl, और बेटा एरो पे लिखते थे जिंक क्लोराइड। बेटा क्या लिखते थे, जिंक क्लोराइड। बेटा होता क्या था रिएक्शन के अंदर, जब डालते थे तो हमारे पास बेटा बन क्या था कि यहाँ से टूट जाएगा, अब बेटा क्या लग जाएगा आपके पास, ये बन जाता था RCl। बेटा बाहर क्या निकल के आता था आपके पास, H2 बाहर निकल जाता था, ऐसा कुछ था। बेटा ये आपकी पहली रिएक्शन थी आपके हेलो एल्कीन की। बेटा इसी रिएक्शन को बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, या फिर बेटा यहाँ पर ये जो ल्यूकस रिएजेंट बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। बेटा वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको, आपका जो HCl है ना प्लस जिंक क्लोराइड को एक साथ बेटा बुलाते हैं ल्यूकस रिएजेंट बुलाया जाता है इनको। ठीक है, बेसिकली ल्यूका टेस्ट के अंदर क्या यूज करेंगे, ल्यूकस रिएजेंट। वो रिएजेंट कौन सा है, इस बेटा प्रोडक्ट्स को, इस चीजों को बोलते हैं HCl प्लस जिंक क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। बेटा देखो ध्यान से, अब क्या होता है ना, कोई भी टेस्ट अगर करे उसका कुछ एम होगा, तो बेटा इस टेस्ट का जो एम होता है ना बेटा, वो होता है हमारे पास ल्यूकस टेस्ट का वो, कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर हमारे पास अल्कोहल दे रखे हैं
तो उन एल्कोहल्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी को आइडेंटिफाई करना होता है। बड़ा करना क्या होता है आपके पास, आइडेंटिफिकेशन करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। बड़ा सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मुझे मेरे पास अगर एल्कोहल दे रखा है, मान लो एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एल्कोहल डाल के दिया हुआ है, आपको दे रखा है, बताए अब बताना क्या हमें कि इसमें बताओ कि एल्कोहल तो है, मैंने बोल दिया पहले ही एल्कोहल है, बट अब प्रूव करना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। तो उसको पता करने के लिए हम ल्यूकस टेस्ट करते हैं। अब देखो उसका बेसिस क्या है, मैंने इसका या प्रिंसिपल बोल लो इसको, जैसे मर्जी बोलना हो, ठीक है। तो रिएजेंट का ये हो गया, एम ये हो जाता है, और इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली किस लॉजिक पे बेस्ड है। मतलब लॉजिक क्या होता है, सिंपल सा कि दो लॉजिक बड़ा इसमें यूज करते हैं। पहला लॉजिक बड़ा क्या होता है कि सिंपल ध्यान रखो, ये जो ल्यूकस, ये जो बड़ा रिएक्शन होती है ना, बड़ा क्या होती है, रिएक्शन जो होती है, हम मान के चलते बड़ा रिएक्शन जो होगी वो फॉलो करती है आपके पास SN1 मैकेनिज्म को, ध्यान रखना। तो दिस रिएक्शन, ये जो बड़ा रिएक्शन होगी ना, दिस रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, ठीक बेटा। ये एक्सपेरिमेंटली पता करा गया, तो पता चलता है कि फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म को, ठीक है। देख के नहीं बता सकते, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है कि ये कैसी रिएक्शन होने वाली, दैट इज SN1। बड़ा ध्यान तो, अगर SN1 मैकेनिज्म अगर फॉलो करेगी तो बड़ा ऑर्डर क्या था उसका कि सबसे जल्दी रिएक्टिविटी क्या होती है 3 डिग्री, बेटा फिर क्या होती है 2 डिग्री, बेटा फिर क्या होती है 1 डिग्री। बेटा ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर कोई चीज SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो, ठीक बेटा। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। फिर से बोला, SN1 मैकेनिज्म कैसे फॉलो करती है पता चलता है, मैं एक्सपेरिमेंटली खुद से नहीं बता सकते, देख करके, ठीक है। तो बड़ा ये ऑर्डर हो गया। तो बड़ा मतलब क्या होगा कि जब हमें रिएक्शन करवाएंगे ना, तो 3 डिग्री वाला एल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री वाला स्लो करेगा, और 1 डिग्री वाला बिल्कुल ही स्लो करता है, ये याद रखना है। बड़ा दूसरा जो इंपॉर्टेंट बड़ा पार्ट होता है इसके अंदर, वो है आपके पास जिसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बेटा क्या होता है कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं ना, बेटा अल्कोहल्स क्या होते हैं, आर सॉल्युबल इन ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। तो जो अगर बेटा जब अल्कोहल होगा ना, उसकी प्रॉपर्टी में क्या आता है कि वो जब हम ल्यूकस रिएजेंट में डालते हैं, दैट इज जिंक क्लोराइड और HCl जब डालेंगे ना, तो वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन लेकिन आपका जो बेटा हेलो अल्केन्स होते हैं ना, हेलो अल्केन्स, बेटा ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, आर इनसॉल्युबल इन ल्यूकस रिएजेंट। तो बेटा ये आपके क्या होंगे, ये आपके इनसॉल्युबल बेटा किस पे होते हैं, आपके ल्यूकस रिएजेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कौन से आपके, हेलो अल्केन्स। बेटा ये डिफरेंस है आपके पास किसमें, अल्कोहल सॉल्युबल होंगे, बेटा हेलो अल्केन्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो बड़ा ये फैक्टर्स हो गए जिसको हम यूज करेंगे टेस्ट के अंदर, तो कैसे काम करेगा। दो फैक्टर याद रहेंगे कि जो रिएक्टिविटी अल्कोहल की होगी 3 डिग्री का पहले करेगा, फिर 2, फिर 1। अब बेटा और अल्कोहल सॉल्युबल होंगे और ये सॉल्युबल नहीं होंगे। बेटा देखिए ध्यान से, यहीं से आता निकल के कि ना, मान लो हम स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री के साथ। तो बेटा देखो, अगर मान लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास हुआ, बेटा मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि CH3, बेटा CH2, बेटा क्या है OH, बेटा क्या डाल दिया इसमें, ल्यूकस डाल दिया, बेटा क्या डाला हमने, जिंक क्लोराइड और HCl, तो बेटा मान लो हमने HCl और जिंक क्लोराइड डाल दिया, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखो बेटा, जब इसको इसमें डाला होगा ना, दोनों को मिक्स करा हुआ आपस में, तो क्या बोला हमने कि ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है, क्या होता है, डिसॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये क्या रहेगा आपके पास, ये डिसॉल्व हो जाता है, अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल है। अभी देखा हमने कि 1 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है SN1 मैकेनिज्म में। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करता ही नहीं, क्योंकि 1 डिग्री है, तो यहाँ पे बेटा रिएक्शन होगी ही नहीं।
क्या होगा बेटा, रिएक्शन नहीं होगी। बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा एग्जांपल है बेटा CH3, मान लो एक और CH3 है, यहाँ बेटा H लगा देते हैं, बेटा यहाँ पे लगाते हैं OH, क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं। थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, जिस OH जिस कार्बन पे लगा हुआ 2 कार्बन से लगा हुआ, दैट इज 2 डिग्री। ओके, तो बेटा ये जो होगा, जब इसमें हमने ल्यूकस डाला ना HCl और जिंक क्लोराइड बेटा जब डालेंगे, तो बेटा क्या होगा इसके अंदर, इसमें रिएक्शन होती है। बेटा क्या होगा, सिंपल सा, ये OH हटेगा और बेटा क्या लग जाएगा उसकी जगह के Cl लग जाएगा। ठीक है, बेसिक सा आपको रिएक्शन हो जाएगी। और बेटा ये रहेगा आपका CH3 CH, यहाँ बेटा क्या रहेगा Cl, बेटा क्या रहेगा आपका CH3। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखिए बेटा, ये जो था ना इसके अंदर इनसॉल्युबल था, सॉरी सॉल्युबल होता है बेटा, अल्कोहल कोई भी हो ना वो जिंक क्लोराइड और HCl के सॉल्यूशन में आपका सॉल्युबल होगा बेटा। लेकिन ये जो बन के आया ना बेटा, क्या हुआ, ये बनकर जो आया, अब ध्यान रखना, नॉर्मली HCl और जिंक क्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ये कम होता है बेटा, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सारा अगर कंज्यूम भी हो जाए ना तब भी ये इसकी क्वांटिटी बच जाती है, क्या हो जाएगी, बचेगा आपके पास भी। ठीक है, तो बेटा ये जब बच जाएगा ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्या बेटा, ल्यूकस रीजन प्रेजेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और ये बहुत कम लेते हैं, तो ये पूरा कंज्यूम होने के बाद भी ये हमें बचा हुआ मिलेगा, बहुत सारा बच जाता है। तो देखो ये बन गया बेटा क्या, आपका हेलो एल्केन, ये आपका बचा हुआ भी। तो अब बेटा ये जो हेलो एल्केन कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूकस के अंदर, सोल्यूशन में तो यही बचा सिर्फ हमारे पास। अब दोबारा सुन लो, ये था हमारा अल्कोहल और ये डाला बेटा, मान लो 10 पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल थे, 10 इसके आए 10 इसके आए, रिएक्शन हो गई, ये गायब हो गया, क्या बन गया बेटा, ये बन गया। लेकिन अभी भी इसके 90 पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल इसके, 90 पार्टिकल इसके, तो आपके टेस्ट ट्यूब में दो ही चीजें तो है, हेलो एल्केन और आपका ल्यूकस रिएजेंट। अब बेटा लिखाया था कि ल्यूकस रिएजेंट बेटा इसमें क्या होता है, बेटा ये होता है इनसॉल्युबल, बेटा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है बेटा। जब ये इनसॉल्युबल होता है ना, तो बेटा ये आपका डिसॉल्व नहीं हो पाता किसके अंदर, उसके अंदर, तो बेटा ये आपको दिखाई देता है एज टर्बिडिटी। बेटा क्या दिखेगा आपको, टर्बिडिटी, क्या दिखाई देगी आपको, थोड़ी थोड़ी सी टर्बिडिटी दिखाई देगी उसके अंदर, क्लाउडीनेस दिखाई देगा, तो दिखेगा कि थोड़ा सा आपके पास उसमें लिक्विड नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको दिखेगा उसमें सॉलिड्स बन रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, उस तरह की चीजें दिखती है आपको। बेटा देखो तीसरा, बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, तो देखिए CH3 C, बेटा मान लेते हैं CH3, अगेन बेटा क्या लगाता हूँ मैं, CH3 लगाता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या लग गया, OH क्या लग गया आपके पास, OH लग गया बेटा। क्या डाला हमने यहाँ पे, HCl डाल दिया, क्या डाल दिया HCl बेटा, प्लस क्या डाल दिया, जिंक क्लोराइड डाल दिया बेटा, क्या लग दिया, जिंक क्लोराइड डाल दिया हमने, डाल दिया। देखिए अब ध्यान से बेटा, अगेन देखो ये 3 डिग्री वाला भी, क्योंकि अल्कोहल है तो बेसिकली क्या होगा, इट हैज टू बी सॉल्युबल, तो बेटा ये क्या आपके पास, ये सॉल्युबल है आपके पास, कहाँ पे, इसमें सॉल्युबल है बेटा। अगेन ये ज्यादा होगा, ये बहुत कम लेके चलेंगे, 10 पार्टिकल मान लो 100 पार्टिकल बेटा, फिर से क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि बेटा लिखा था ना कि जो रिएक्टिविटी होती है ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की ज्यादा होती है, तो 3 और 2 दोनों रिएक्ट करते हैं, 1 रिएक्ट नहीं कर पाता है बेटा। देखो अगेन क्या हो गया यहाँ पे, बेटा ये हो गया CH3, बेटा क्या हो गया C, है ना बेटा, यहाँ पे क्या लग गया आपके पास CH3, बेटा यहाँ क्या लग गया आपके पास CH3, बेटा यहाँ पे क्या लग गया आपके पास, ये लग गया आपका आकर Cl लग गया, रिएक्शन हो गई। बताया था प्रकाश कि 10 पार्टिकल, ये 100 पार्टिकल, 10 खत्म हो गए, ये 0 हो गया, ये 90 बचा हुआ है और 10 ये आ गया। तो बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर आपके पास आपको मिलेगा हेलो एल्केन, प्लस क्या मिलने वाला आपस से, अभी भी ल्यूकस बचा हुआ होगा आपके पास बेटा। अगेन क्या बन गया, हेलो एल्केन बेटा, बता था ना कि हेलो एल्केन क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका इनसॉल्युबल। तो बेटा यहाँ भी जब रिएक्शन खत्म होगी तो आपको क्या दिखेगी, टर्बिडिटी दिखाई देगी आपके सोल्यूशन में आते हुए, तो बेटा ये आपका आ गया टर्बिडिटी। ठीक है बेटा, ध्यान दो बेटा, ऊपर रिएक्शन हुई ही नहीं, तो आपका जो CH3 CH2 OH है, HCl प्लस जिंक क्लोराइड बना था, तो रिएक्शन हुई ही नहीं, आपका आपका ये इसमें डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्युबल है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन जो हुई नहीं, आपका हेलो एल्केन बना ही नहीं, हेलो एल्केन जब बनेगा ही नहीं तो यहाँ पे टर्बिडिटी आएगी ही नहीं, तो बेटा आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको टर्बिडिटी दिखाई नहीं देती, नो टर्बिडिटी। बेटा ध्यान दो, बोला था ना कि अल्कोहल था, अल्कोहल में मैंने क्या डाल दिया, अल्कोहल में मैंने डाल दिया क्या,
ये डालना ल्यूकस। ल्यूकस डालने के बाद अगर टर्बिडिटी ना आए तो बड़ा क्या हो जाएगा वो बेसिकली, दैट इज एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। सिंपल सा, अगर टर्बिडिटी नहीं आती दैट इज एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। बड़ा दूसरा, अगर हमने डाला अल्कोहल में क्या HCl, और ये आपका सॉल्युबल हो गया, डालने के बाद तो क्या हुआ, ये बन गया इनसॉल्युबल। टर्बिडिटी आती है, बट देखो यहाँ भी टर्बिडिटी आती है, नहीं आ रही तो दैट इज कंफर्म, दैट इज 1 डिग्री। बट टर्बिडिटी आएगी तो दो चीजें हो सकती है, या तो फिर वो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें, ध्यान दो, क्योंकि हमारा 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो बेटा उससे होता क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है ना 3 डिग्री वाली, बहुत इंस्टेंट होगी। डाला और बन गई, जैसे मैगी की तरह बोलते हैं 2 मिनट में मैगी बनकर तैयार हो गई, तो बेटा ये आपकी मैगी की तरह होती है, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बेटा ये जो है आपके पास वो क्या है, नॉर्मल खाने की तरह 1-2 घंटे लगाएगी, मतलब टाइम लगेगा, 1 घंटे नहीं लगाते, 5 से 10 मिनट लगते हैं। बेटा इसमें दिन भर बैठे ना कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा ये जो रिएक्शन होगी ना टर्बिडिटी जो आई, बेटा इसको मुश्किल से क्या लगते हैं, ये आपका इंस्टेंट रिएक्शन, बेटा क्या होती है, इंस्टेंट आती है। बेटा क्या होती है, ये आपको ना देगी इंस्टेंट टर्बिडिटी, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी हुई, टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ गई। बहुत जल्दी अगर आएगी टर्बिडिटी, मतलब कौन सा था वो, 3 डिग्री था। बेटा ये वाला क्या होगा, अगर आपको लग गया 5 से 10 मिनट लग गए क्या लाने में, टर्बिडिटी लाने में, तो बेटा मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, तो ये बड़ा टेस्ट था कि अल्कोहल लेंगे, उसमें डाल दोगे ल्यूकस, ल्यूकस डालने के बाद अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ गया दैट इज 3 डिग्री, टाइम लगा 2 डिग्री, आया ही नहीं तो 1 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपका डिफरेंस था, या बेसिकली इसको अपना बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये आपके रिएक्शंस लिख लो, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ओके, और पीछे बेटा क्या था, ये बेसिकली आपके दो प्रिंसिपल्स थे, एक तो आपकी रिएक्टिविटी पे, बेटा दूसरा था आपके पास अल्कोहल और हेलो एल्केन की सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर, ल्यूकस रिएजेंट के ऊपर। ठीक बेटा, समझ में आ गया, लिखो इसको बार फटाफट। ठीक बेटा, तो अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो बेटा ये पहली रिएक्शन हो गई जो हमने पढ़ा था वहां पे हेलो एल्केन, बट वहां पे डिटेल में नहीं पढ़ा था, सिर्फ बताया था रिएक्शन हो जाती है। तो देखो दूसरी रिएक्शन इसकी, अब बेटा वो है सिंपल सा रिएक्शन विद बेटा, रिएक्शन विद देखो 3 रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ। एक तो बेटा आपका हो जाएगा SOCl2 वाला रिएक्शन, बेटा एक है PCl3 वाला रिएक्शन, बेटा एक क्या था PCl5 वाला रिएक्शन। ठीक है, चारों पांच एक साथ ले सकते हैं। बेटा तो क्या था कि अगर मेरे पास अल्कोहल है CH2 माना OH है, क्या डाल दो बेटा इसमें, SOCl डाल देंगे। SOCl2 क्या होगा याद है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा आपके पास, बन जाएगा हेलो अल्केन बन के बाहर आता है। तो देखो क्या बन गया आपके पास CH3 CH2, बेटा क्या रह गया Cl। ठीक है बेटा, ये अगेन बेटा इसी रिएक्शन में क्या डाल करते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेटा क्या ऐड करते हैं बेटा इसके अंदर PCl3 ऐड करते हैं बेटा, तब भी क्या रिएक्शन होती है, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है। अल्कोहल के अंदर बेटा कौन सी, आपका CH3, बेटा CH2 क्या बन जाएगा आपका Cl। ठीक है बेटा, इवन इसमें क्या ऐड करते हैं PCl5 ऐड करते हैं, तब भी बेटा रिएक्शन क्या रहेगी, बिल्कुल सेम ही रहेगी। आपको साइड प्रोडक्ट्स नहीं लिखने, सिर्फ क्या लिखना, आपको मेन प्रोडक्ट्स पे फोकस करना होता है। PCl5 साइड प्रोडक्ट्स का मतलब है नहीं, क्या फोकस करना है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। तो बेटा क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2 Cl। तो बेटा तीनों में से कुछ भी डालोगे रिएक्शन बेटा क्या होगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको मिलता है। जहां मिलेगा आपको बेसिकली आपको अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है जो हमने पढ़ा था हेलो अल्केन में, बिल्कुल सेम रिएक्शन बेटा यहाँ पर रिपीट हो जाती है। ठीक है, होप अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक बेटा, तो बेटा ये आपके रिएक्शंस हो गए बेसिकली बेसिक बेसिक वाले। अब आज का 2 टाइप के रिएक्शन, एक को बेटा बोलते हैं, तो देखो तीसरा बेटा, तीसरे वाले को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। बेसिकली बेटा क्या बुलाते हैं, डिहाइड्रेशन। देखो नाम, तो बेटा इसका नाम आ जाता है आपके पास डिहाइड्रेशन। बेटा देखो इसमें क्या होगा, बेटा नाम से क्लियर हो रहा है, डिहाइड्रेशन समय होता है ना, कभी कभी पानी ना पिए तो। बेटा यहाँ भी क्या होता है, सिंपली बेटा इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ H2। ठीक है ना, तो करते क्या है, बेसिकली इसमें से रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं किसको, वाटर को, किसमें से, अल्कोहल में से। जब वाटर को बेटा क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो वहां पे आएगा डबल बॉन्ड चला आता है। ठीक है बेटा, क्या निकल के आता है, डबल बॉन्ड। बेटा बिल्कुल सेम रिएक्शन जो हमने पढ़ा था किसमें, हेलो एल्केन में, जहां पर हम डबल बॉन्ड लाने के लिए डाल देते हैं अल्कोहलिक KOH,
जिसके बाद H और Cl या फिर H और Br बाहर निकलता था और डबल बॉन्ड आता था। यहाँ बेसिकली HCl की जगह HOH बाहर निकल जाता है। देखो कैसे, तो मान लो वही बेटा क्या आपके पास CH3, बेटा क्या आपके पास CH2, बेटा फिर क्या आपके पास, एक और एग्जांपल लेते हैं CH2, मान लो यहाँ पे OH लगा, क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। बेटा क्या डाल दिया इसमें, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे हमें डालना पड़ता है कुछ और, वहां डाल देना एल्कोहलिक एच, बेटा यहाँ पे डालते हैं हम बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा क्या डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, क्या डाल दोगे इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड H2SO4 डालेंगे। वो भी कौन सा वाला बेटा, कंसंट्रेटेड वाला। देखो ध्यान से बेटा क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, CONC H2SO4, बेटा साथ में रखना पड़ता है लगभग 443 केल्विन का टेम्परेचर, तब रिएक्शन होती है। अब होगा क्या, बहुत सिंपल तरीका है बेटा, एक OH निकालोगे, जहां भी OH दिख जाए, ये लिखा हुआ आपके पास हो तो OH निकाल दोगे। बेटा OH निकालने में क्या करोगे, जिस कार्बन OH लगा है उसके बगल वाले कार्बन से क्या निकाल दो, H निकाल दो, तो यहाँ से H निकल जाएगा, ताकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक ही H निकालना है। तो बेटा देखो ध्यान से, क्या रहेगा, CH3 का CH3 रह गया, बेटा CH2 की जगह CH रहेगा, डबल बॉन्ड क्या रहेगा आपका CH2, और बाहर क्या निकल गया आपका H2 बाहर निकल गया। क्या बन गया आपका, प्रोपेन से बन, सॉरी प्रोपेनॉल से क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। तो देखो ध्यान से एक और चीज, CH3 बेटा CH, बेटा मान लो क्या लगा हुआ है OH, बेटा फिर क्या लगा हुआ है CH2, फिर बेटा लगता है क्या लगा हुआ है CH3, ठीक बेटा। बेटा इस तरह की अगर रिएक्शन होती है ना, क्या होगा, इस तरह की रिएक्शन अगर होती है तो जब बेटा इसका हाइड्रेशन होगा, क्या होगा बेटा, इसका हाइड्रेशन होगा, बेटा क्या निकलने वाले बाहर, OH बाहर निकलेगा। बेटा ध्यान रखना रूल वही है, H कहाँ से बाहर निकलेगा, बेटा H वहां से बाहर निकले जहां पे H क्या होंगे, कम होंगे। वही HBr वाला रूल रहेगा बेटा, जहां पर H कम होंगे ना वहां से H निकलता है, और ऐड का टाइम जहां पे H ज्यादा होते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, बेटा ये तो लूज करने वाला है OH, तो इसके बगल वाला ये और ये क्या लूज कर सकता है, ये लूज कर सकते हैं, आपके पास हाइड्रोजन लूज कर सकते हैं। बेटा कौन लूज करेगा, ये वाला आपका हाइड्रोजन क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक, बेटा क्या बनेगा आपका, देखो ध्यान से CH3, तो बेटा दो है उसके बाद तीन है, तो बेटा दो वाला लूज करेगा CH3, बेटा आगे क्या आपके पास CH, डबल बॉन्ड CH, बेटा क्या लगेगा आपका CH3, ठीक बेटा। तो इस तरीके से बेटा क्या होगी, रिएक्शन आपकी होगी, रूल वही रहेंगे आपके पास, सिंपल सा, बाहर क्या निकलेगा OH, और HOH निकालोगे, उसको बगल वाले कार्बन चेक कर लोगे कि कम किसके पास है, और फिर वो निकाल दोगे, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन था वो बेसिकली बेटा, लेकिन फर्क क्या होता है, देखो ध्यान से अब बेटा, लेकिन ध्यान रखना कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल को हम निकालना चाह रहे हैं ना, बेटा किसको निकालना चाह रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को, तो बेटा यहाँ पे हमें डालना पड़ता है कंसंट्रेटेड H2SO4, बेटा साथ में 443 केल्विन का टेम्परेचर, ठीक बेटा। बेटा अगर 2 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे ना हम, तो बेटा वहां पे हमें थोड़ी सी, बोला था ना कि अल्कोहल के ज्यादातर बेटा रिएक्शन जो होते हैं ना फॉलो करते हैं वो, बेटा वो फॉलो करते हैं आपके पास SN1 मैकेनिज्म को। तो 1 डिग्री वाला अल्कोहल बहुत कम रिएक्टिव होता है, 2 और 3 ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आपका क्या होगा, 2 वाला क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कम में भी मान जाएगा, कम कंडीशन में भी मान जाता है। कैसे बेटा, तो बेटा ये लगभग मान जाता है आपके पास लगभग 85% H3PO4 में भी मान जाता है ये, ठीक है बेटा। H3PO4 अगर 85% डाल तब भी मान जाएगा, और साथ में टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाता है 440 केल्विन। तो देखो टेम्परेचर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादातर, बट आपका एसिड में फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दो, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, और जबकि ये फॉस्फोरिक एसिड जो दिख रहा है ना आपको बहुत वीक एसिड में आता है ये। तो हमने क्या बोला कि हम 1 डिग्री कराओ तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना पड़ेगा, बट वीक वाले में आप पुअर एसिड से भी यूज कर सकते हो। बड़ा ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ये नहीं डाल सकते, सेकंड वाले में ऊपर वाला भी डाल सकते हैं, बट हमारा इस जैसे सस्ते वाले से भी काम चल जाता है हमारे पास, तो रोल हम उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, बट देखो अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो जाए तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो लगभग आपका 20% या 15% H3PO4 से क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। टेम्परेचर पूछे आपको 358 केल्विन।
तो जैसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल यूज करना है ना, तो उसको और कम देखो, डाल वीक एसिड रहे बट उसकी कंसेंट्रेशन कम होगी। मतलब देखो ध्यान से, पहले देखो क्या था, 85%, मतलब अगर आप पानी मिक्स कर रहे हो तो 85% क्या होना चाहिए था, H3PO4, और 15% पानी होना चाहिए था। बट इस वाले केस में क्या होगा, आपके पास 80% पानी रहेगा और 20% ही क्या होगा, एसिड होगा, तब भी रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो बेसिकली आपकी कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है अगर 3 डिग्री ज्यादा हो तो। ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा क्या होगा कि ये वाला तो रिएक्शन, तो ध्यान से, ये वाला जो अल्कोहल था वो 2 डिग्री अल्कोहल था, दिख रहा है, इधर CH2 इधर CH3, दो अल्कोहल थे। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या डालना था मुझे, सिर्फ 85% H3PO4 डालना था और साथ में लगभग 440 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए था मुझे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कि 2 डिग्री देखा है 3 डिग्री, उसके हिसाब से भी रिएक्टेंट को लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते 3 डिग्री वाला, जैसे मान लो आपके पास CH3 है, CH2 है, बड़ा मान लो यहाँ पे C लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CH2, बड़ा मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है CH3, बड़ा क्या लग गया OH। ठीक है, डाल दो, बड़ा क्या डालेगा इसमें, वही 20% डालोगे H3PO4, और टेम्परेचर काफी कम हो जाता है इस बार, लगभग बड़ा क्या रहेगा 358 केल्विन पे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, देखो OH निकलेगा यहाँ से। अब क्या करो, देखो जिस कार्बन से लगा वो 1 2 3 कार्बन से लगा हुआ है, जिसके पास हाइड्रोजन कम हो गया वहां से निकालो। बड़ा हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, वहां बाकी पे क्या है 3। तो बड़ा यहाँ से क्या निकलेंगे, H निकलेंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 बड़ा CH3। ठीक है, तो ये कुछ आपके रिएक्शन हो जाएगा। बाहर क्या निकल रहा होगा, बेसिकली H2O भी आ रहा होगा बाहर, तो पता ही हमें क्या निकल रहा होगा, H2O बाहर आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्या, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन थी जो हम करवा सकते हैं इजिली। समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम आपके पास हेलो एल्केन में भी थी, वही चीज यहाँ पर है। फर्क है रिएजेंट का चेंज कर दिया हमने, वहां पे यूज करते थे एल्कोहलिक के बीच में, यहाँ पे यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड, उसके अलग अलग कंसेंट्रेशन डिपेंडिंग के 1 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री है। ठीक है, तो वो याद रखना है। बट आगे देखते हैं। तो बेटा अल्कोहल के नेक्स्ट रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोला बेटा, ऑक्सीडेशन। चौथी रिएक्शन हो गई ना। बेटा क्या बुलाएंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बुलाते हैं। बेटा क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन बुलाएंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन में, बट देखो ऑक्सीडेशन वाले रूल मैंने लिखवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, याद हो डिटेल में, कि अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करे तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, और ऑक्सीडाइज करे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। तो पीछे दोबारा लिखवा रहा हूँ, लिख लो, लेकिन लास्ट लेक्चर में लिखा था इसीलिए लिखवाया था। बड़ा सिंपल सा क्या है कि अगर मेरे पास अल्कोहल है, क्या कर दूं, इसका ऑक्सीडेशन कर दूं, बेटा क्या बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें, बेटा क्या करते हैं, वापस ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक बनेगा। क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है ना। अब ध्यान रखना है कि अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो बड़ा, अगर क्या यूज करें, वीक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बड़ा अल्कोहल से कहां पहुंचेगा, एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम क्या यूज कर ले बड़ा, सीधा क्या यूज कर ले बड़ा, स्ट्रॉन्ग यूज कर ले बड़ा, क्या ले ले, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज कर लेंगे तो डायरेक्टली बड़ा कहां पहुंच जाएंगे, कार्बोक्सिलिक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। अगर वीक यूज करेंगे तो पहले एल्डिहाइड आएगा, फिर क्या आएगा, फिर से दोबारा करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक। लेकिन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्टली क्या पहुंच जाएगा, कार्बोक्सिलिक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, एक और चीज बेटा, ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। बेटा अगर अल्कोहल आपका 2 डिग्री होगा तो 2 स्टेप में बेटा फिर रिएक्शन होगी, कौन सी, बेटा पहले ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कीटोन बनता है, बेटा उसको फर्दर कर देंगे तो क्या बन जाता है, आखिर में वो जाके बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ठीक बेटा, तो ये आपका बेसिक सा रिएक्शन है, ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क यही है कि स्ट्रॉन्ग बनाने पर रिएक्शन पहले स्टेप में जाकर रुक जाएगी वीक वाले में, और स्ट्रॉन्ग वाले में जाके आखिर में होता है कार्बोक्सिलिक वाले में। तो बड़ा इसीलिए यहाँ पे 2 3 एग्जांपल लिखा था पीछे भी, दोबारा यहाँ लिख लो कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा आपके पास, इस चैप्टर में जो यूज होगा 2 ही यूज कर लो अभी, तीनों लिख लो बेसिकली। एक तो बेटा कौन कौन से हो सकता है आपके पास, एक होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा दूसरा क्या होगा, K2Cr2O7 दैट इज डाइक्रोमेट, या फिर निट्रिक एसिड बेटा यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग के रूप में।
बेटा वीक में क्या यूज होता है आपके पास? बेटा वीक में बेटा आपका यूज होगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा से लिख पा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा था हमने। बेटा कौन सा होगा? दो बेटा एग्जांपल है इस बुक में भी, चैप्टर में लिखेंगे बेटा CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और बेटा एक होता है PCC, इसको बेटा बोलते हैं पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है बेटा, ये इसका फुल फॉर्म है। दोनों बेटा एग्जांपल किसके होते हैं? बेसिकली ये एग्जांपल होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग और क्या हो जाएगा वीक। एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, तो अगर बेटा हमारे पास मान लेते हैं CH3 है, CH2 है, बेटा क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। क्या डाल दिया हमने बेटा? क्या लिखा हुआ है बेटा आपका रिएक्शन में? अगर लिखा हुआ आ रहा है सिंपल सा कि KMnO4 डाला, बेटा क्या डाल रखा है? KMnO4, मतलब स्ट्रॉन्ग डाल रखा है। तो बेटा डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा कि ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक जाके बनेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे। बेटा अगर इसी में दे रखा हो कि CH3 CH2, बेटा क्या दे रखा है? OH दे रखा है। और बेटा क्या डाल रखा है इसमें? मान लो डाल दिया PCC डाल दिया। क्या डाल दिया? PCC डाल दिया। तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी? सिंपल सा CH3 CHO बन जाएगा। तो फर्क ये, स्ट्रॉन्ग वाले डालेंगे कार्बोक्सिलिक बनेगा, वीक डालेंगे एल्डिहाइड बन के रुक जाएगी रेशियो। बेटा सेम आपका देखो कीटोन ले लेते हैं। मान लो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो मान लो डाल दिया हमने CrO3 डाल दिया, वीक डाल दिया, क्या बन जाएगा? कीटोन बन के बाहर आ जाएगा आपके पास। 2 डिग्री से बेटा क्या बनता है हमारा? बेटा बन जाता है कीटोन बनता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके सिंपल से रिएक्शंस हो गए जो आपको याद रखने। समझ में आ गया? ये एक सिंपल से रिएक्शन जो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि 1 डिग्री से ये बनेगा, 2 डिग्री से ये बनेगा। क्लियर है? तो ये कुछ बेटा आपकी रिएक्शन हो गई। बेटा इसी में आते से बोलते हैं बेटा इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल ऑक्सीडेशन। बेसिकली बेटा क्या हुआ, ये तो लैब में करवाते हैं जहां पर आपको अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल लेने के बाद क्या करते हैं? उसमें डाल देते हैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं बेटा। लेकिन अगर मुझे इंडस्ट्रियल लेवल बनाना है, बहुत सारा बनाना हो, क्या बनाना है? बहुत सारा बनाना हो, तो बेटा वहां पे फिर हम यूज करते हैं क्या? कहाँ गया? ये तो कर लिया था हमने, अल्कोहल, ये आया, ये आया। बट इसका मैकेनिज्म अभी नहीं कर पाया, मैं करवाऊंगा लास्ट मैकेनिज्म एक साथ। ठीक है, तो मैकेनिज्म 3 हो चुके अब तक हमारे पास करने के लिए। मेरा देखो वही आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, CrO3 डाल दिया, क्या बन गया? कीटोन बन गया। जो भी डाल सकते हो डाल दो। बेटा ये वाली बात कर रहा था मैं। बेटा ये कहलाता है आपको इंडस्ट्रियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बेटा इसको बुलाते हैं एक नाम, बेटा इसको बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डीहाइड्रोजनेशन के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक अलग रिएक्शन है जहां पे बेसिकली क्या करना पड़ता है हमें? सिर्फ एक कॉमन कॉपर लेते हैं और हीट कर देते हैं। तो बेटा ये सस्ता पड़ता है कि बेसिकली क्या करना है? अल्कोहल ले लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों ले लो। कोई भी अल्कोहल सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा क्या कर दो? उनको हीट कर दो। क्या कर दो? हीट कर दो कॉपर के प्रेजेंस में। क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर बेटा देखो टेम्परेचर 573 चाहिए। बेसिकली फर्क क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपके पास वो लगभग 573 का टेम्परेचर कितना चाहिए? 573 का। बेटा दिक्कत क्या होता है ना कि हमारे लैब्स के अंदर ना, अगर स्कूल की लैब वगैरह हो तो वहां पर इतना टेम्परेचर लाना बहुत डिफिकल्ट काम है। इसीलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इस तरीके से बनाएंगे, लैब वगैरह में नॉर्मल सा KMnO4 डाल के ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। ओके, इंडस्ट्रियल ऑक्सीडेशन या फिर ऐसे बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। क्या बता देंगे? डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना, ये दोबारा से रिएक्शन हम पढ़ेंगे जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे, वहां दोबारा से फिर रिएक्शन आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ोगे तो एक ही रिएक्शन बार बार अलग अलग चैप्टर्स में क्या होती है? रिपीट होती रहती है, तो आसान हो जाता है याद करना। मुश्किल नहीं है, आसान हो जाता है। काफी रिएक्शन रिपीट कर जाती है आपस में। देखो क्या है पहले, लॉजिकल है वही, सेम वही कि अगर बेटा 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनने वाला है? एल्डिहाइड बनेगा। बेटा ध्यान है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक नहीं बनता, क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। ठीक है, तो बेटा CH3 CH2 OH 1 डिग्री अल्कोहल था, बेटा क्या बन जाएगा? सिंपल सा कॉपर लेते हैं और उसमें 573 केल्विन का टेम्परेचर लेंगे। बेटा सेम अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, मान लो बेटा आपका CH3 है, H बेटा OH है, अगेन बेटा कंडीशन सेम ही रहेगी 573 और कॉपर। ठीक है बेटा, कंडीशंस को सेम रखते हैं यहाँ पे। बेटा तीसरा, इवन आपको मान लो आपके पास क्या आ रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल आ गया। क्या आ गया बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल आ गया।
बेटा कंडीशंस क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं करते कंडीशंस के अंदर। ठीक बेटा, देखो क्या होगा, OH टूटा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेटा क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, बेटा क्या बन गया CH3CHO, क्या बन गया बेटा एल्डिहाइड बन गया। तो 1 डिग्री से क्या बनने वाला है एल्डिहाइड, पुराना रूल ही चलेगा बेटा आपके पास, क्या लिख दिया मैंने इसको एल्डिहाइड। ठीक बेटा, दूसरा क्या है आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल, बेटा क्या बनने वाला है कीटोन, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, बेटा क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा, बन गया है समझ में। फिर आगे देखो बेटा, इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 कार्बन लगे हुए हैं और डबल बॉन्ड O लगाने के लिए आपको 2 बॉन्ड चाहिए कम से कम, बेटा यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना, क्यों देखो ध्यान से, यहाँ पे जब निकलता है ना आपको, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो OH में निकलता है, साथ में हाइड्रोजन भी निकलता है, क्या निकलता है साथ में हाइड्रोजन भी निकलेगा, OH साथ में हाइड्रोजन, बेटा यहाँ पे OH बट हाइड्रोजन निकलने के लिए जगह नहीं होती, तो बेटा इसका होता है बेसिकली, इसका बेटा होगा, इसका हो जाएगा आपके पास डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बेसिकली बेटा OH निकलेगा, बेटा H निकलेगा यहाँ से, सेम कार्बन से H और OH नहीं निकलता, बेटा यहाँ पे निकलेगा OH और H निकलेगा, बेटा ये बना देगा डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2, बेटा क्या आपका CH3 H2 बाहर। ठीक है, तो 3 डिग्री वाला बना कितना डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि CH3 कहीं भी डबल बॉन्ड दिखा सकते हो जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है ना, तो ये था इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, जब हमें ऑक्सीडेशन करवाना हो, एल्डिहाइड बनाना, तो इस प्रोसेस को हम फॉलो कर सकते हैं। आगे समझ में, परफेक्ट, लिखो एक बार। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं आगे बेटा एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एक बड़ा टॉपिक है, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी के अंदर बेटा, ये कुछ ये है आपका, क्या कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का 2 देख लिए, तो एक तो हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, एक बेटा इंडस्ट्रियल स्केल पे हो गया, बेटा एक और एग्जांपल दे रखा है बुक के अंदर से, बेटा बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, क्या बोला था प्लस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेसिकली बायोलॉजी पढ़ेगा थोड़ी सी हम यहाँ पे, अरे एक सेकंड बेटा, पेज को चेंज करना भूल गया मैं, दोबारा उठा के लाते हैं इसको, अरे रुक जा, तो बेटा इसमें होता है क्या, बेसिकली ये एग्जांपल दे रहा है कि हमारी बॉडी बेटा किस तरीके से ट्रीट करती है किसको, अल्कोहल्स को। तो बेटा क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने कि हमारी कंट्री में, पूरी दुनिया के अंदर ही बहुत सारे लोग बेटा क्या करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, बेटा क्या करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, देखा ही होगा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं कुछ लोग। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो अल्कोहल को ट्रीट करने के लिए बनी हुई है। बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो नॉर्मली जो अल्कोहल लोग पीते हैं आपके पास, क्या बताते हैं, जो अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं ना मार्केट्स के अंदर जो खरीद के लाते हैं बेटा, बेटा वो अल्कोहल नॉर्मली बेटा कौन सा वाला अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, बेटा जो अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं ना बेटा, नॉर्मली वो अल्कोहल बेटा कौन सा वाला होता है, वो होता है इथेनॉल, बेटा कौन सा होगा आपके पास, इथेनॉल होगा, CH3 CH2OH। ना ध्यान रखना, जो अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं वो कौन सा वाला होता है, सिर्फ इथेनॉल लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है बेटा, बाकी अल्कोहल्स नहीं ड्रिंक करते हम लोग, सिर्फ कौन सा इथेनॉल, ये ही ड्रिंक करा जाता है, यही बनाया जाता है और यही बेचा जाता है। बट नॉर्मली क्या होगा, हमारी बॉडी जो होती है ना, बेसिकली क्या है, इथेनॉल है, हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या होते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की तरह क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बेटा क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बेटा वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट किस में कर देंगे, पहले वही इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोपेनॉल के अंदर, ठीक है बेटा, क्या बना दिया इसको, प्रोपेनॉल बना दिया हमने, बेटा फाइनली फिर से ऑक्सीडेशन होगा इसका, बेटा क्या बन गया, फिर से ऑक्सीडेशन हुआ हमारी बॉडी के अंदर, बेटा ये बन गया आपका क्या, कार्बोक्सिलिक बन गया, CH3COOH बन गया। ठीक है, तो इथेनॉल से स्टार्ट होती है जर्नी, अगर किसी ने ड्रिंक करा है इथेनॉल, तो हमारी बॉडी अगर कन्वर्ट किस में कर देंगे, फाइनली कर देंगे बेटा इथेनोइक एसिड के अंदर, और जो इथेनोइक एसिड है ना बेटा आपके पास, ये हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, नो हार्म। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड में बॉडी क्या करती है, जो भी अल्कोहल लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो बॉडी सक्सेप्टेबल है उसको कन्वर्ट करने में, किसमें, इथेनोइक एसिड के अंदर। तो वंस ये बन गया, हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि ये तो बहुत सारे हमारे फूड प्रोडक्ट्स में होता है ऑलरेडी, और बॉडी इसके लिए प्रिपेयर्ड होती है, इसको इससे कोई बॉडी में नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, बट ऐसे देखते हो कि लोग सालों साल अल्कोहल पी रहे हैं और नॉर्मली फंक्शन कर पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट कर रही है इथेनोइक एसिड के अंदर।
इसका मतलब ये नहीं कि हमें अल्कोहल पीना चाहिए, क्योंकि बेटा उस टाइम पीने के बाद उसका जो हैंगओवर होता है उससे आपके दिमाग जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि देखो ध्यान से बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में ना हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक बेटा, तो अल्कोहल से जब इथेनॉइक एसिड तक जाओगे तो कुछ टाइम लगने वाला, उस टाइम तक आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। जब ये कन्वर्ट हो गया तो बिल्कुल ठीक है, बट ये जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वो हमें दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक, चलो मैं फिर भी किसी ने अगर पी लिया अल्कोहल तो चलो कोई नहीं, बॉडी कन्वर्ट कर देगी उसको। बड़ा दिक्कत क्या होती है कि हमारी जैसे कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल तरीके से अल्कोहल बनाते हैं गाँवों के अंदर, या जो भी कहीं भी जंगलों में बैठ के बना लेते हैं लोग। नॉर्मली ये जो बनाया जाता है आपके पास बेटा, ये इथेनॉल वगैरह फैक्ट्री से बनता है, और वहाँ पे लैब साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो या डॉक्टर बेसिकली कह सकते हो लैब टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, वो चेक करते रहते हैं। लैब टेस्ट वगैरह होती है, प्रॉपर फर्मेंटेशन कराया जाता है, और प्रॉपर पूरी एक इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सेफ्टी मेजर्स होते हैं। बड़ा सेफ्टी क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली तो बड़ा क्या होता है कि जो इलीगल तरीके से बड़ा बनाया जाता है ना, इलीगल, जो हमारी कंट्री में क्या करते हैं, बना देते हैं, कहीं जंगलों में बैठ के बना रहे हैं, कहीं गाँव में बना लिया, किसी घर में बना लिया अल्कोहल। बड़ा उसमें दिक्कत क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट या गलती से बड़ा ये तो बना बड़ा साथ में गलती से क्या हो जाता है, बन जाता है मिथेनॉल। बड़ा क्या बन गया, CH3OH। बड़ा क्या बन गया, मिथेनॉल। तो ये जो गलती से बेटा देखते हो ना, सस्ती दारू बेचते हैं कुछ लोगों जगह, देसी दारू जिसे बोलते हैं, बेटा उसमें क्या होता है, बेसिकली होता है मिथेनॉल। देसी दारू बेटा क्या होगा आपके पास, बेसिकली होता है मिथेनॉल। तो जो मिथेनॉल बेटा होता है ना, ये इथेनॉल से अलग है, एक कार्बन का है। बेटा हमारी बॉडी क्या करी फिर से, हमारी बॉडी काम क्या है, इसको कन्वर्ट कर ले पहले एंजाइम्स से, किसके अंदर, बेटा बनेगा क्या, मिथेनोइक एसिड। बेटा क्या बनने वाला है, ये मिथेनोइक एसिड बनेगा, HCHO बनेगा बेटा आपके पास। बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इसका, बेटा क्या होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। बेटा ये क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन गई HCOOH। ये बन गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक बनी इसको बेटा बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। बेटा क्या बुला लेंगे इसको, मिथेनोइक एसिड बुलाएंगे। अब दिक्कत क्या बेटा, ये जो एसिड होता है ना बहुत ज्यादा ही क्या होता है, हार्मफुल होगा। बेटा क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये वाली जो थी ना वो ठीक है, बॉडी इसको कंट्रोल कर पा रही है और बना रही है, जो वो बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। इथेनॉल वाली मतलब ओरिजिनल वाली, ये जो लोकल वाली पी रहे हैं लोग, उसमें बेटा क्या होता है, ये बनती है मिथेनोइक एसिड में, और ये हो जाती है बॉडी के लिए हार्मफुल। और ये बेटा इतनी हार्मफुल होती है ना कि बॉडी क्या हो सकता है, इंसान की डेथ हो सकती है बेसिकली इससे, वो मर सकता है, उसकी आंखें कान सब खराब हो सकते हैं। समझ में आया बेटा आपको, वही लिखा हुआ है आपके पास, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है, बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट हो जाती है अगर गलती से लोगों ने ये कंज्यूम कर लिया। इसलिए बोला, एडवाइस किया जाता है लोगों को कि अगर आपको पीनी ही है तो आप ओरिजिनल प्रॉपर दुकानों पे जाएं और वो खरीद के पिए, सस्ती वाली ना पिए। सस्ती वाली में वो बनाने का तरीका रेगुलेटेड नहीं होता, कोई वहां पे लैब टेक्नीशियंस नहीं है जो उसको टेस्ट कर रहे हैं कि गलती से ये तो नहीं बन गया। तो ये अगर गलती से पिएंगे तो लोगों की डेथ होती है, और आप न्यूज भी सुनते होगे लगातार कि अलग अलग इलाकों के अंदर, बिहार हो गया, यूपी, महाराष्ट्र, या फिर आपके MP वगैरह इलाकों में लगातार न्यूज आती है कि इतने लोग जहरीली शराब पी के मर गए। खासकर अभी गुजरात से कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि लोग मर गए क्योंकि वो लोग लोकल दारू पी रहे थे, और उसमें इस तरह से समस्या क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेटा बेसिकली था बॉडी का ऑक्सीडेशन करने का तरीका। पर तो यहाँ पे क्या दिखा गया है वही, तो अगर किसी ने गलती से बेटा हमें पता चला कि मिथेनॉल पी लिया है, क्या करेगा, किसी ने गलती से मिथेनॉल पी लिया है, वो बड़ा कहाँ जाते हैं, जब उनको बीमार होने लगते हैं ना, तो जाते हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल के अंदर। बेसिकली बहुत जल्दी रिएक्टिविटी होती है इसकी, 2 घंटे में इंसान को पता चलता है कि वो निपटने वाला है। तो बेटा जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, तो बेटा करते हैं क्या है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में जा चुका है मिथेनॉल, तो उसको खींच के बाहर तो निकाल नहीं सकते कि पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो बेटा करते हैं क्या है, वहां पे उनको बेटा देते हैं, इन्फ्यूजन करा दो बेटा, किसकी, इथेनॉल की। बट अगर किसी ने गलती से ये वाली दारू पी ली है ना, कौन सी, लोकल वाली, तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल पे क्या करते हैं, उसको इसको बेटा ओरिजिनल वाली पिलाई जाती है। पिलाने का मतलब क्या है, उसको इंजेक्शन के थ्रू क्या डाल देंगे बेटा, अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, ओरिजिनल एल्कोहल डालेंगे बेटा, इथेनॉल डालेंगे।
बेटा ओरिजिनल क्यों डालते हैं, जिसने पहले पी रखा उसको और पिला रहे हो, इसलिए पिला रहे हैं बेटा आपके पास, ताकि जो इंजाइम्स होंगे ना हमारे बॉडी के, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है इसको ये कन्वर्ट करने में, उसको हम डबल काम दे रहे हैं। देखो पहले उसने ये पी रखी थी, तो हमारी बॉडी के इंजाइम्स पास एक ही काम था कि वो इसको उठा के ये बना दे, इसको उठा के ये बना दे, यही काम था ना। लेकिन अगर हम इसको ओरिजिनल ये भी पिला देंगे और ये इसकी क्वालिटी बॉडी में ज्यादा कर देते हैं, हम इससे कहीं ज्यादा कर देंगे, तो अब एंजाइम के पास बड़ा क्या होगा, दो काम हो जाएंगे, एक तो इसको भी कन्वर्ट करो, इसको भी कन्वर्ट करो, तो उसका काम बट गया। क्या करते हैं, काम को बढ़ा दिया, उसके काम को बढ़ा देंगे ना, तो बड़ा ये क्या होगा, वो अब ज्यादा फोकस इसमें करेगा इस वाले पे, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी है, किस पे, इथेनॉल पे, इथेनॉल पे ज्यादा फोकस करेगा, इस पे फोकस करेगा कम करेगा। तब तक हमारी जो किडनी होती है ना, कौन सी हमारी किडनी होती है, किडनी क्या करती है, अल्कोहल को बाहर निकाल देती है, आपके किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक है। जो एंजाइम्स को टाइम लगता है ना उसको कन्वर्ट करने में, तब तक हमारी बॉडी क्या करती है, इन एक्स्ट्रा मिथेनॉल को किडनी क्या करता है, हमारी बॉडी बनी हुई किडनी क्या करता है, उठा के बाहर फेंक देता है। तो इसलिए डालते हैं इथेनॉल, ताकि एंजाइम्स बिजी बड़ा इसमें हो जाए, मिथेनॉल हमारी बॉडी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, और उस पेशेंट की क्या होगी, डेथ होने से बच जाएगी। बट ये बहुत स्टार्टिंग में करना पड़ता है, अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है तो फिर चांसेस क्या होते हैं, बचाने के बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर बन चुका है ये वाला, तो फिर डेथ होनी दैट इज सर्टेन है कि डेथ होगी होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी का तरीका होता है। तो बेटा बोला ना कि बेसिकली हमारी किडनीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब कोई अल्कोहल पीता है, तो क्योंकि किडनी क्या करती है, उसको वाटर के साथ इसको भी फिल्टर कर रही होती है, तो किडनी पे बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो अल्कोहल पी रहे होते हैं, तो देखो डायरेक्टली उस टाइम तो इफेक्ट कम हो रहा है, क्योंकि वो बन रही इथेनोइक एसिड, बट किडनी का काम बढ़ जाता है, तो किडनी का काम बढ़ने से क्या होता है, उसकी धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो दो नुकसान है, एक तो जब आप ये चल रहा होगा उस टाइम आपके पास आप हैंगओवर में रहोगे, दिमाग काम नहीं कर रहा, दूसरा धीरे धीरे आपकी किडनी की क्षमता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि वो उसका काम क्या है, फिल्टर करने का, और उसका काम बढ़ा रहे हो आप, अगर आप इस चीजों को तरह के चीजों को कंज्यूम कर रहे हो तो, ठीक है। तो बेटा आपकी वो हो गई। बड़ा बात है, इसको बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। बेटा किसकी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, फिनॉल्स की रिएक्शन पढ़ने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। देखिए बेटा क्या क्या है इसके अंदर, बड़ा सिंपली क्या हो जाएगा, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। बेटा इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास देखो, पहला सबसे बड़ा फेमस रिएक्शन एक है इसमें कॉल्बे। बड़ा ध्यान रखना, दो रिएक्शंस की बहुत फेमस आती है, नाम से एग्जाम में आती है, आपने प्री बोर्ड अगर दिया होगा अभी, या आपने हाफ ईयरली जब भी दोगे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसको, ना बोलते हैं कॉल्बेज रिएक्शन। बेटा देखो क्या होता है इसके अंदर, पिछले क्या होता है, इसके अंदर हम लेते हैं फिनॉल लेंगे, ठीक है बेटा। बेटा डालते क्या है, बेटा इसमें डालते हैं NaOH, क्या डालेंगे आप, एक्वस NaOH डाल दोगे, सिंपल सा। क्या डालोगे इसमें, एक्वस NaOH डालोगे। बेटा उसमें क्या होता है, बेसिकली ये बॉन्ड टूटता है, ये Na, इसका H, बेटा H चला गया OH के पास, H2 बन के बाहर, बेटा Na पहुंच जाएगा किसके पास, इसके पास पहुंच जाता है, किसके पास, ONA के पास। तो बेटा ये हो गया आपके पास ONA बन जाता है, ठीक है। तो पहला बेटा पार्ट तो ये होगा। दूसरा बेटा, बेटा अब इसमें डालते हैं हम क्या, बेटा अब इसमें हम डालेंगे बेसिकली CO2। क्या डालोगे इसमें, CO2 डालोगे, क्या डालोगे, CO2 डालोगे। बेटा जो CO2 होता है ना, वो कुछ इस फॉर्म में होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। बेटा ध्यान दो, किसी को भी पकड़ लो, मान लो बेटा ये थोड़ा नेगेटिव बिहेव कर लेगा, थोड़ा पॉजिटिव बिहेव कर लेगा, ठीक है बेटा, क्या कर लेगा, नेगेटिव और एक पॉजिटिव बिहेव कर लेगा। अब बेटा इसमें होता है क्या है कि क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बेटा होता है ना, देखो कार्बन में, इस बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो बेटा हाइड्रोजन जाकर अटैक करता है इसके पास, और कार्बन बेटा बॉन्डिंग करेगा जाकर इसके साथ। अगर इसको दिखाओ दोबारा से मैं बनाकर, तो बेसिकली बेटा बॉन्डिंग क्या होगी, इस तरह से, कुछ इस तरह से होगी कि इसका जो बेटा H होगा ना, यहाँ पे जो H लगा होता है हाइड्रोजन के पास, बाकी सब पे भी लगे होते हैं, एक को खोल के दिखा रहे हैं। बेटा ये चला जाएगा इसके साथ बॉन्डिंग करने, बेटा कार्बन कहाँ जाएगा, इस कार्बन से बॉन्डिंग करने, ठीक है। तो बेटा बॉन्डिंग हो जाती है कुछ इस तरह से।
तो बेटा फाइनली क्या होता है बॉन्डिंग के बाद ये होने रह गया बेटा, ये बन जाता है आपके पास CHO बन जाता है, बेटा होता है CHO बन जाता है, क्या बनेगा CHO, बेसिकली C बॉन्डिंग करेगा बेटा O रहेगा और H फाइनली क्या होगा आगे से बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। और बेटा क्या करते हैं फिर इसको बेटा क्या करेंगे इसके अंदर सिंपल सा इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे बेटा, डाल दोगे H3O प्लस डाल दो इसके अंदर, क्या डाल दो बेटा H3O प्लस डाल दो, हाइड्रोलाइज कर दो बेटा, उसके डाला ताकि वापस से इस Na को हटाकर क्या लगा दे, वापस से H प्लस लगा सकते हो उसकी जगह। तो बेटा ये रह गया आपके पास सिंपल सा, ये रह गया बेटा पास, ये रह जाएगा आपके पास बन गया बेटा, ये OH था है ना बेटा, क्या रह गया आपके पास OCHO बन गया, क्या बन गया CHO बन गया, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं, गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाओ, एल्डिहाइड, लेट मी वेट अ सेकंड, इज देयर एनी मिस्टेक्स व्हिच आई हैव मेड इट, ओके दिख गया बेटा, दो ऑक्सीजन थे, मैं ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती, सॉरी सॉरी फॉर दैट बेटा, वो था दो ऑक्सीजन है तो दोनों बचेंगे, तो बेटा कार्बोक्सिलिक बनता है यहाँ पे, मेरी गलती रह गई, क्योंकि C था डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो बेटा ये बन जाता है बेसिकली आपका COOH बनेगा बेटा, यहाँ भी क्या बनेगा आपका सिंपल सा, देखो बेटा क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक बन जाता है, ठीक है बेटा, दोनों ऑक्सीजन है वो लग जाते हैं, दो ऑक्सीजन इसलिए कार्बोक्सिलिक, मुझे लगा एक ही है। तो बेटा ये बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक, बेटा क्या बना इसी बेटा बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, जो पीछे भी पढ़ा था ना हमने यूज किया था सैलिसाइलिक, बेटा सैलिसाइलिक एसिड बुलाते हैं बेटा इसको, ठीक है, क्योंकि OH और COH ऑर्थो पोजीशन पे लगे होंगे, एक और बगल में लगे होंगे तो क्या लगेगा सैलिसाइलिक एसिड कहलाता है बेटा। ध्यान रखना ये इतने लंबे रिएक्शन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट बेटा ऐसे ही पूछ सकते हैं, आपको लंबा नहीं लिखना, डायरेक्टली छोटे फॉर्मेट में क्वेश्चन को बेटा पूछ सकते हो डायरेक्टली कि मान लो आपके पास क्या लगा हुआ है OH, बेटा एक ही जगह बोल देंगे कि मान लो आपके पास NOH भी दे रखा है उन्होंने साथ में, बेटा क्या दे रखा है साथ में उन्होंने दे रखा है आपके पास CO2 भी दे रखा है, बोलेंगे बताओ आंसर क्या है, पूरा डायरेक्टली आप आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो सिंगल स्टेप में भी रिएक्शन को कर सकते हैं, अगर हमारे पास सिंगल स्टेप में पूछा गया तो क्या बन जाएगा COOH, अगर बेटा एरो पे ये लिखा हुआ है डायरेक्टली तो आपका डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा, नहीं तो लंबा तरीके से अगर एग्जाम में पूछा गया आपसे कॉलबे को एक्सप्लेन करो तो बेटा प्रॉपर लिख के दिखाना है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली ये आंसर लिख के छोड़ दोगे, ओके। अगला देखो बेटा, इसमें दूसरा है राइमर थाइमन रिएक्शन, लगभग सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर बेटा, क्या डिफरेंस है देखो ध्यान से, अल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है बेटा, फिनोल ले लिया बेसिकली हमने बेटा, इसमें NOH और साथ में डाल दो क्लोरोफॉर्म CHCl3 डाल दो बेटा, सेम वही Na कहाँ जाएगा यहाँ पे बेटा, इस CH3Cl में क्या होता है आपका एक Cl H से बाहर निकलेगा बेटा, फिर से मान लो मैं यहाँ पे H ले लेता हूँ मैं, तो H यहाँ से निकलेगा किसके साथ एक Cl लेके चला जाएगा बेटा, उसको कार्बन आएगा और यहाँ पे जाके बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी चलती रहती है बेटा, देखो कुछ ऐसा बन गया ये बेटा, ये बन गया ONA बेटा, ये बन गया CH2Cl2, क्योंकि बेटा एक हाइड्रोजन निकल गया होगा Cl लेकर, बच गया CH2CH Cl2 रह गया बेटा। एक क्लोरोफॉर्म बेटा क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखना इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, एग्जांपल याद रखना, नाम से ही वही पूछ लेते हैं, तो बेटा बेसिकली क्या है क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म डाला तो बेटा CH2Cl2 इस तरह से बन गया बेटा। एक बार फिर से क्या डाल दो, NH डाल दो, एक्वस NOH बेटा दोबारा डालते हैं यहाँ पे बेटा, क्या बनेगा सिंपल सा, डायरेक्टली आपका रिएक्शन बन के बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि आंसर क्या रहेगा आपके पास बेटा, ये हो जाएगा OH बेटा, क्या बन जाएगा आपके पास सिंपल सा, ये रहेगा CHO बन गया, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब बेटा इसको क्या बोलेंगे सैलिसाइल एल्डिहाइड, क्या बोलोगे सैलिसाइल एल्डिहाइड, बेटा तो क्या बुला लेंगे इसको सैलिसाइल एल्डिहाइड बुला लेंगे, ठीक है। इसको लिखो एक बार, ठीक है ठीक बेटा। तो ये हो गया राइमर थाइमन हो गया और कॉल्बे हो गया, एक में कार्बोक्सिलिक लगाया और एक में क्या लगा दिया हमने, एक में लगाया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो बेटा यहाँ भी ध्यान रखना एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन को लिख सकते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में दिया हुआ है तो आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना पड़ेगा। अगर बेटा सिंपल लिखा हुआ है OH तो क्या लिख दिया उन्होंने कि NOH है और बेटा साथ में क्या आपके पास क्लोरोफॉर्म है, ठीक बेटा ध्यान रखना। अगर NOH और क्लोरोफॉर्म साथ में गिवन है, NOH और क्लोरोफॉर्म साथ में गिवन है तो डायरेक्टली बेटा सिंगल स्टेप में लिख दोगे क्या
क्या बन गया, सैलिसाइलिन एल्डिहाइड। ठीक है, क्या लगा दोगे OH, बेटा क्या लगा दोगे CHO लगा दोगे। ठीक है बेटा, तो आप सिंगल स्टेप में भी रिएक्शन को लिख सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। आते हैं दोनों तरीके से। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ये दो रिएक्शंस हो गए हमारे पास। बेटा देखो तीसरा, बेटा तीसरा रिएक्शन तो से बोलते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट। बट देखो ध्यान से क्या होता है इसके अंदर। बट इसमें क्या होगा आपके पास बेसिकली कि आपका फिनॉल आएगा, बेटा क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, बेटा डाल देते इसमें जिंक। बेटा जिंक डस्ट का मतलब ये होता है जिंक को पीस के डालते, सॉलिड फॉर्म में नहीं डालते, उसको पाउडर फॉर्म में बना के डालेंगे। ठीक है, बेटा रिएक्शन क्या होती है, बहुत सिंपल सी, ये बेंजीन बन जाएगा सिंपल सा, बेटा जिंक ऑक्साइड बाहर आ गया। तो बेसिकली फिनॉल से अगर मुझे बेंजीन बनाना हो तो बेंजीन बनाने का तरीका ये भी होता है फिनॉल से। ठीक है ना, तो OH को हटा सकते हैं पूरी तरह से, बस जिंक डाल देंगे तो। ठीक है, बट एक और रिएक्शन है कौन सी वाली, बेटा वो है ऑक्सीडेशन। बेटा क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। बेटा यहाँ पे लगा होता है फिनॉल, कहीं भी लगा दो, OH यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हो। बेटा इसमें अगर हम डाल दे, क्या दो चीजें डालनी पड़ती है बेटा आपके पास, एक होता है आपके पास सोडियम क्रोमेट, बेटा एक डालना पड़ेगा H2SO4। मतलब आपके पास दो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है एक साथ। जब डालते हैं आपको होगा क्या कि बेसिकली बन जाता है बेंजोक्विनोन के अंदर। बेटा ये कुछ रिएक्शन है जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ जाती है क्योंकि इसका कोई खास लॉजिक बनता नहीं। ठीक है, नॉर्मल होना क्या चाहिए था, सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, क्योंकि क्या करें ऑक्सीडाइज करें तो ऑक्सीडाइज करने में क्या होना चाहिए था, 2 डिग्री अल्कोहल है क्या बन सकता कीटोन, बट साथ में उसके पैरा पोजीशन पे बेटा क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा, तो जो बन क्या था इसको बोलते हैं बेटा, हम इसको बोल देते हैं हम सिंपल सा बेंजोक्विनोन। बेटा क्या बुला लेते हैं, बेंजोक्विनोन। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ओके, नाम भी याद रखना है और रिएक्शन भी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि नाम से पूछ सकते हैं। बेटा देखो तीसरा, सॉरी पांचवा रिएक्शन बेटा जो हर बार कॉमन है आपके पास, इसको बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो एक सेकेंड, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा वही बेसिकली क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन पढ़ा था हमने, याद होगा, पढ़ा था नाइट्रेशन वगैरह, वो रेशियो यहाँ पे आती है। जैसे एग्जांपल देते हैं पहले, देखो ध्यान से बेटा, ये वाला बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर करता है। देखो कैसे, बेटा एक होता है, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं ब्रोमिनेशन। बेटा किस एग्जांपल ले रहे हैं, ब्रोमिनेशन का। बेटा इसके दो तरीके होते हैं ब्रोमिनेशन करवाने के। बेटा पहला होता है कि सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। बेटा एक होता है Br2 ऐड करेंगे इन CH2। ठीक है बेटा, CH2 हो सकता है या फिर क्लोरोफॉर्म हो सकता है या फिर CHCl3। बेटा दोनों ही क्या होते हैं, थोड़ा से लो पोलैरिटी वाले होते हैं, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। बेटा उससे क्या होगा कि जब Br2 को इसमें मिक्स करेंगे ना CH2 और CHCl3 के अंदर, तो बहुत कम डिजोल्व होगा। ठीक है बेटा, तो उससे होगा क्या कि जब इसको ऐसे रिएक्शन कराते हैं आपके पास, मान लो ये आ गया बेंजीन, ये आपको मेरा फिनॉल। बेटा याद होगा कि फिनॉल की बेटा आने से क्या होता है कि यहाँ यहाँ और यहाँ बेटा बनाया था हमने रेजोनेंस, क्या आता है नेगेटिव चार्जेस आते हैं, मतलब यहाँ पे रिएक्शन आपकी हो सकती है। ठीक है बेटा, देखिए क्या होगा, बेटा लिखोगे Br2, बट किसकी प्रेजेंस बेटा, CH2 के प्रेजेंस में लिखा हुआ है लो पोलैरिटी के अंदर। तो बेटा दो ही चीजें हो सकती है, या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, जो पहले लगता था, विच बेटा यहाँ लग सकता है बेटा, या फिर कहाँ लग जाएगा आपके पास, वो लगेगा बेटा यहाँ पर। बेटा OH यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, Br लग जाएगा यहाँ पर। ठीक बेटा, लॉजिकल है। इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग बेटा लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, बेटा इसका क्या होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि दिख रहा बेटा ये सीधा स्ट्रेट चेन बन रहा है। ये हमने सेम पढ़ा था कहाँ पे, लास्ट चैप्टर के अंदर भी, क्योंकि ये पैकिंग अच्छी होगी, इसकी पैकिंग खराब होती है तो बॉइलिंग पॉइंट से कम, इसका क्या होगा ज्यादा, अलग कर सकते हैं। बेटा देखो इसी में क्या होता है बी पार्ट, अगर बेटा Br2 कोई ऐड कर रहे हैं बट इन H2O, बेटा H2O जो होता है ना, ये हाई पोलैरिटी, बेटा क्या होता है हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट, हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट।
बेटा इसमें क्या होता है कि Br2 अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है, Br2 इसमें अच्छे से डिसॉल्व होगा, इसमें बहुत अच्छा डिसॉल्व नहीं होता, तो Br2 बहुत कम थे तो रिएक्शन कम हुई। बेटा यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो कुछ ऐसा बन के आएगा आपके पास। मान लो बेटा OH था, डालोगे क्या बेटा Br2, किसके वजह से बेटा, वाटर के प्रेजेंस में। तो बेटा रिएक्शन क्या होगी आपका बेटा, कुछ रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, एक सेकेंड, ये जो आपका Br2 है ना बेटा, तीनों जगह पे जाके एक साथ लगता है, रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है इसके साथ। तो बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH, बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है Br लगेगा, यहाँ बेटा क्या लग जाएगा Br लग जाएगा, बेटा यहाँ पे क्या होगा Br लग जाएगा, तो तीनों पोजीशन बेटा एक साथ लग जाता है आपके पास क्या, Br। तो सॉल्वेंट का फर्क होता है, अगर मुझे ये बनाना हो सिर्फ ये वाले तो मैं CH2 यूज करूंगा, नहीं तो मुझे यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका अल्कोहल बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, इसलिए इस तरह की रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। बेटा इसमें एक और है, दैट इज नाइट्रेशन। बेटा क्या आपके पास नाइट्रेशन है, तो बेटा नाइट्रेशन में क्या होगा, सेम वही चीज है, इसकी भी दो तरीके से कर सकते हैं हम, दो तरीके से। बेटा पहला, एक बेटा डालते हैं हम HNO3 डाला बेटा, लेकिन कौन सा डाले, डाइल्यूट वाला डालेगा, डाले डाइल्यूट वाला। मतलब बेटा देखो बेंजीन आया, उस पे लगा हुआ है OH, बेटा बेसिकली बन गया फिनॉल। बेटा क्या डाला इसमें हमने, डाइल्यूट HNO3 डाला। जब डाइल्यूट बेटा डालेंगे ना, फिर बेटा क्या होगा आपके पास, एक बड़ा OH ऊपर, NO2 नीचे, प्लस OH बेटा ऊपर, NO2 कहाँ जाएगा, बिल्कुल पैरा पोजीशन पे जाएगा। बेटा फिर से वही होगा, बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे बोलेंगे हम, यहाँ बनता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा यहाँ क्या बनता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक बेटा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। बेसिकली इसका लो, उसका क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। बेटा देखो बी पार्ट इसका क्या होगा, सिंपल सा नाइट्रिक एसिड ही है, बट बेटा कैसे, कंसंट्रेटेड वाला। बेटा देखो मान लो बेटा ये OH लगा हुआ है, क्या लगा है OH, बेटा क्या ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड कर रहे हैं। ठीक बेटा, सेम वही, जब ये वाला यूज करो तो HO3 बहुत ज्यादा होंगे। बेटा सेम लॉजिक यहाँ पे हो गया, जब हमने यहाँ पे डाला ना Br2 किसके अंदर, वाटर में, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या थी, कम थी, कोई डिसॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। बेटा देखो क्या होगा, इस बार भी ये तीनों पोजीशन में जाकर बेटा लग जाता है। बेटा ये OH है, बेटा ये क्या होगा, NO2 यहाँ भी लगेगा, NO2 बेटा कहाँ लगेगा, यहाँ भी लगने वाला है, और NO2 बेटा यहाँ भी लगने वाला है। ठीक बेटा, तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है। बेटा इसको बोलते हैं, कॉमन नेम बेटा इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बेटा क्या बुलाते हैं, पिक्रिक एसिड। और अगर IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक बेटा, तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई किसकी, नाइट्रेशन की, और किसकी हो गई आपके पास, ब्रोमिनेशन की। बेटा देखते हैं और क्या दे रखा है आपके पास, तो ये कॉलबे से ऊपर बेटा था रिएक्शन, देखो ये आपकी हो गई, जो हमने पढ़ा बेटा बेसिकली वही रिएक्शंस आपकी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं और नीचे भी कुछ क्वेश्चन है, ये सब करेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो गया है, तो इसको बेटा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट बेटा करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं वो बेटा, फिर पढ़ेंगे हम ईस्टर, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ईस्टर पढ़ेंगे, ईस्टर सॉरी ईथर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ईथर की प्रिपरेशन भी है और उसकी थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो लगभग खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर। ओके, धन्यवाद।